सभी को नमस्ते। आज हम कारकों के विषय में पढ़ेंगे। कारक की क्या परिभाषा है व इसके कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा देखते हैं। पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में कारके सूत्र में, जो कि प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 23वां सूत्र है, वहाँ पर कारक का अधिकार देता है। कारक की परिभाषा: क्रिया का कारण जो क्रिया के बनने में सहायक होता है उसे कारक कहते हैं, अर्थात जिससे क्रिया बनती है उसे कारक कहा जाता है। कारक 6 होते हैं जो क्रिया के बनने में सहायक होते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जैसे राम जाता है, तो यहाँ जाना क्रिया को करने वाला राम है, इसलिए राम कर्ता हुआ। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम गांव जाता है, तो यहाँ राम जाने की क्रिया के द्वारा गांव को सबसे अधिक चाहता है, इसलिए गांव कर्म कारक हुआ। तीसरा कारक है करण कारक। कर्ता जिसके द्वारा अपनी क्रिया करता है, अर्थात जो क्रिया के बनने में सबसे अधिक सहायक होता है, वह करण कारक कहता है। जैसे राम गेंद से खेलता है, तो यहाँ खेलने की क्रिया गेंद के द्वारा, गेंद के बिना नहीं हो सकती, इसलिए गेंद यहाँ पर करण कारक हुआ। अगला कारक है संप्रदान कारक। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कहा जाता है। पांचवा कारक है अपादान कारक, जिससे अलग होना पाया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, तो पेड़ से अलग होना पाया जा रहा है, तो पेड़ अपादान कारक हुआ। इससे अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक अर्थात जो आधार है उसे ही अधिकरण कहा जाता है। आधार, जिसको अंग्रेजी भाषा में बेस कहते हैं, तो वह अधिकरण कारक होता है। जैसे देवदत्त चटाई पर बैठा है, तो यहाँ बैठने की क्रिया का आधार क्या है? चटाई है, इसलिए चटाई अधिकरण कारक हुआ। तो इनमें क्रम से कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, करण में तृतीय विभक्ति होती है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है षष्ठी और संबोधन विभक्ति को कारकों में क्यों नहीं गिना गया? षष्ठी अर्थात इसको संबंध के द्वारा कहा जाता है। संबंध क्रिया के बनने में सीधे तौर पर सहायक नहीं होता, परोक्ष रूप से सहायक ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, राम का पुत्र घर जाता है, तो यहाँ पर जाने की क्रिया पुत्र के द्वारा की जा रही है। राम का तो पुत्र के साथ संबंध होने से वहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, इसीलिए राम सीधे तौर पर क्रिया के बनने में सहायक नहीं है, इसे परोक्ष तौर पर ही सहायक माना जा सकता है। इसलिए संबंध को भी कारक नहीं कहा जाता है।
इसी प्रकार संबोधन में प्रथमा विभक्ति के ही रूप होते हैं। प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक के द्वारा कह दिया गया है, इसलिए संबोधन को भी कारक नहीं माना जाता। तो इस प्रकार हमने देखा कि सामान्य तौर पर कारक की परिभाषा क्या है और कारक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इनके विषय में आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। तो आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आप तक प्रत्येक वीडियो की जानकारी पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को नीचे दिए लिंक पर जाकर फॉलो करें, जहां पर नई नई जानकारी संस्कृत भाषा के विषय में दी जाती है। धन्यवाद।